अब लेंस से अपवर्तन। लेंस दो पृष्ठों से घिरे हुए उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ गोली होता है तथा दूसरा पृष्ठ गोली या समतल होता है। इस प्रकार यहाँ विभिन्न प्रकार के लेंसों की कुछ समान आकृतियाँ दी गई हैं। ये उत्तल लेंस होता है, यहाँ दोनों वक्रीय हैं, यहाँ एक समतल दूसरा वक्रीय है, यहाँ भी दोनों वक्रीय हैं, यहाँ भी दोनों वक्रीय हैं, यहाँ एक समतल एक वक्रीय है, यहाँ दोनों ही वक्रीय हैं। ये कुछ लेंसों की समान आकृतियाँ हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस ये है जिसमें दोनों ही तरफ उभार वाला क्षेत्र होता है तथा अवतल लेंस ये है जहाँ दोनों ही गहरा पदार्थ रहता है। उत्तल लेंस ये बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं। ये लेंस किरणों को अभिसारित अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद अवतल लेंस, ये लेंस बीच में पतले तथा किनारे पर मोटे होते हैं और ये लेंस किरणों को अपसारित अर्थात फैला देते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस की कुछ मुख्य परिभाषाएं। मुख्य अक्ष लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र, ये हैं इनके वक्रता केंद्र C2 और C1, इनको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष और ये अवतल लेंस का प्रकाश केंद्र। लेंस के बीच में जिसमें प्रकाश बिना मुड़े गुजर जाती है, इस बिंदु को प्रकाश केंद्र कहा जाता है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जैसे ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, जैसे इस बिंदु से होकर गुजरी तो ये बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी या फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी होती है। फोकस दूरी फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी होती है। लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम। इसके मुख्यतः 3 नियम होते हैं। जो भी किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वह प्रकाश केंद्र से ही होकर बाहर निकल जाती है, इस प्रकार। वैसे ही जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह फोकस से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ अवतल लेंस में जो किरण प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तीसरा, जो प्रकाश किरण फोकस से आती है वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। वैसे ही अवतल में यह समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना। विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, आकृति एवं प्रकृति को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे अगर कोई पदार्थ यहाँ दूर 2f मतलब फोकस से दूर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब है वह यहाँ f और 2f के बीच में बनता है। उसी प्रकार यदि कोई पदार्थ 2f पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब 2f पर बनेगा और उतने ही आकार का होगा। यहाँ आकार छोटा हो गया था। वैसे ही अगर 2f और f के बीच में कोई पदार्थ रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब 2f के बाद और आकार में बड़ा बनेगा। अगर कोई प्रतिबिंब f पे रखा हुआ है तो कोई पदार्थ f पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। फिर अगर कोई पदार्थ f और मुख्य प्रकाश केंद्र के बीच में रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ 2f के बाहर इसी दिशा में बना हुआ प्रतीत होता है। आपने यहाँ देखा होगा कि सभी में जो प्रतिबिंब है वह उल्टा और दाईं तरफ बना हुआ दिखता है, परंतु जब वस्तु f और मुख्य प्रकाश बिंदु के बीच में रखी जाती है तो यह लेंस के बाईं तरफ तथा ऊपर सीधी आकार में बनती है। तो यह उत्तल लेंसों से प्रतिबिंब का अलग अलग बनना है। उसी प्रकार हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। तो यहाँ
आपने कक्षा 7 में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा है, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि दर्पण केवल प्रकाश को परावर्तित करता है, परंतु लेंस प्रकाश को अपवर्तित करते हैं। इसलिए जब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु को आप कहीं भी रखें, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा बनता है। जैसे उत्तल लेंस में अलग अलग आकृति और अलग अलग प्रकार के हमें प्रतिबिंब मिल रहे थे। तो उत्तल लेंस के प्रयोग से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाते हैं प्रतिबिंब दूर जाता जाता है। हमने देखा था जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं तो प्रतिबिंब दूर जाते जा रहे हैं, और वहीं जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है तो वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जाता है। जब वस्तु लेंस के बहुत अधिक पास होती है जैसे यहाँ, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। परंतु अवतल लेंस में आप वस्तु को कहीं भी रखें हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंसों के अनुप्रयोग आवर्धक लेंस के रूप में, यह मुख्यतः उत्तल लेंस होता है जिसको उपयोग की सुविधा के लिए इसमें हैंडल युक्त फ्रेम वगैरह लगा दी जाती है, और इसका उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़े एवं सीधे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। घड़ी साजों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला लेंस भी आवर्धक लेंस या उत्तल लेंस ही होता है। वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी, यहाँ एक क्रियाकलाप है। यहाँ आपको वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी बनाने की क्रियाकलाप दिया गया है। आप किसी एक फ्यूज टॉर्च के बल्ब को लेकर उसमें से तंतु निकालकर उसमें पानी से भर दीजिए और उसके ऊपर मोम डालकर उसे सील कर दीजिए, तो यह आपका बल्ब लेंस तैयार हो जाएगा। या उसी को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। उसी प्रकार वाटर लेंस दूरदर्शी है। इसमें 2 चौकोर गोल पाइप या अगरबत्ती के खाली डिब्बे, फ्यूज हुआ टॉर्च और मोमबत्ती, उचित उत्तल लेंस, कैंची, काट के शीट के टुकड़े, आलपिन और ज्यामिति बॉक्स के उपयोग करके इस प्रकार वाटर लेंस दूरदर्शी बना सकते हैं।